एडुसेट वन में आप तमाम अध्येताओं को, तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और हिंदी के विभिन्न अध्यायों का, हिंदी के व्याकरण का परिपाक ज्ञान यहाँ से प्राप्त कीजिए। तो आइए हम लोग आज प्रत्यय को जानते हैं। और बच्चों ये चीज जान लीजिए, प्रत्यय से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 2 अंक ही नहीं होता है, कुल मिला जो आपके आप 9th क्लास में देखेंगे तो आपको 2 पीरियोडिक एग्जाम है, 2 टर्मिनल एग्जाम है, सब में प्रत्यय से प्रश्न आपको आना ही है और फाइनल एग्जाम में भी 2 अंक आपको इससे मिलेगा। इसके अलावा प्रत्यय का आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। आप प्रत्यय के योग से जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उसमें से प्रत्यय उपसर्ग हटा के आप मूल शब्दों का अर्थ लगा पाते हैं। प्रत्यय के उपयोग आप यदि भली भांति सीख जाएंगे तो आपके अंदर हिंदी भाषा के शब्दों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यय की सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा को लेते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है प्रत्यय कहलाता है। तो प्रत्यय मूल रूप से शब्दांश है, जैसा कि हम लोग उपसर्ग पढ़ने के दौरान भी देख रहे थे। उपसर्ग भी शब्दांश था जो शब्द से मूल शब्द से पहले लगता था, लेकिन प्रत्यय उपसर्ग में यही अंतर है कि प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगता है और नए शब्दों की सृष्टि कर लेता है। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। प्रत्यय का उदाहरण, मानव में ता लगाइएगा तो मानवता बनेगा, ना में दीर्घ ई लगाने से नानी बन जाएगा, पत्र में कार लगाने से पत्रकार बन जाएगा। इस तरह से जो है मूल पद में ये यहाँ मानव, नाना और पत्र मूल शब्द हो गया, ता दीर्घ ई कार प्रत्यय हो गया और इनके नए शब्द का निर्माण हो गया मानवता, नानी, पत्रकार। चलिए हम लोग प्रत्यय के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। दरअसल प्रत्यय के 2 प्रकार है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल अर्थात धातु के साथ जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो जो क्रिया के मूल पद है, क्रिया से मूल पद है, जैसे हो गया खाना क्रिया हो गया, लेकिन खा जब बोलेंगे तो खा उससे भी सूक्ष्म हो गया, वो मूल धातु हो गया और उसके साथ जो प्रत्यय लगता है और जो नए शब्द बनाते हैं वो कृत प्रत्यय के द्वारा निर्मित शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय होता है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो पद लगते हैं, जो प्रत्यय लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए कृत प्रत्यय के अंतर्गत हम लोग जो देखेंगे संस्कृत के कृत प्रत्यय, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, हिंदी के कृत प्रत्यय, हिंदी के तद्धित प्रत्यय और उर्दू के प्रत्यय। तो हम लोग इस पाठ में संस्कृत के 2 मतलब कृत प्रत्यय वाले शब्द, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय वाले शब्द, हिंदी के कृत प्रत्यय और हिंदी के तद्धित प्रत्यय और उर्दू के प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्दों पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। संस्कृत के कृत प्रत्यय। संस्कृत के वैसे तो बहुत सारे कृत प्रत्यय है, परंतु हम कुछ कुछ महत्वपूर्ण पदों को लेंगे। तो संस्कृत में है अन, अना, अन्य, आ, ई, उक, ता आदि प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ती, य, र, व्य और स्थ प्रत्यय का भी उपयोग किया जाता है। संस्कृत के कृत प्रत्यय में के द्वारा निर्मित सब पदों को भी देख लीजिए। अन से जलन, नमन, भवन, हवन, अना से कामना, भावना, साधना, अन्य से पठनीय, वंदनीय, दयनीय, पूजा, इच्छा, विद्या, उपकारी, त्यागी। उक प्रत्यय के उपयोग से भावुक, भिक्षुक, इच्छुक और ता प्रत्यय के उपयोग से वक्ता, श्रोता और विक्रेता और नए पदों का निर्माण होता है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ संस्कृत के कृत प्रत्यय में भक्ति, गति, शक्ति, देय, गेय, पेय, नम्र, मंतव्य, गंतव्य, स्वस्थ, गृहस्थ, दूरस्थ आदि भी संस्कृत के कुछ अन्य प्रत्यय है। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय को देखते हैं।
जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ जो प्रत्यय जुड़कर नए पदों का निर्माण करते हैं उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो प्रत्यय क्रिया धातु के साथ लगकर नए पदों का निर्माण करते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर नए पदों का निर्माण करते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कुछ इस प्रकार है, भूखा, नौकरानी, दोगुना, सौगुना। चलिए हम लोग अब हिंदी के प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में भी दो तरह के प्रत्यय आपका, हिंदी के कृत प्रत्यय हो जाएगा और दूसरा हिंदी के तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। हिंदी के कृत प्रत्यय और हिंदी के तद्धित प्रत्यय। हम पहले कृत प्रत्यय को लेते हैं। हिंदी में प्रयुक्त कृत प्रत्यय आई, आका, आवा, आहट, आवट और आलू। आई से लिखाई, पढ़ाई, पिटाई, आका से लड़ाका, पढ़ाका, आवा से पहनावा, दिखावा, आवट से बनावट, लिखावट और आलू से कृपालु, दयालु। नए प्रत्यय का, नए पदों का निर्माण होगा। इसी प्रकार से आप देखिए तद्धित प्रत्यय हिंदी का जो है उससे आहट, इया, दीर्घ ई, दीर्घ उ, एड़ा, ऐल, औती शब्द से पद बनेंगे। आहट से मुस्कुराहट, करवाहट, इया से खटिया, लुटिया, दीर्घ ई से रस्सी, सूती, दीर्घ उ से मोटू, पेटू, एड़ा से ममेड़ा, सपेड़ा, एल से कसैल, बिशैल, औती से बपौती, लिखौती आदि नए पदों का निर्माण होगा। बच्चों एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, केवल जो किताब में पद दिए हुए हैं, किताब में जो नए शब्द दिए हुए हैं, किताब में जो उदाहरण दिए हुए हैं, यहीं तक आपको सीमित नहीं रहना है। आप वैसे भी जब पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं तो पाठ्य पुस्तक में ऐसे शब्दों को आप चुन के कॉपी पर लिखिए और उसमें से प्रत्यय हटाने की कोशिश कीजिए और देखें कि तब मूल पद उसका क्या है। इस प्रकार से आपको पुनरावृत्ति भी होते जाएगा और आप ऐसे ढंग से जब किताब को पढ़ करके अपने से उसमें से प्रत्यय उपसर्ग निकालेंगे और तब पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान भी परिपाक होगी और आपको देखते देखते याद भी हो जाएगा। उर्दू के प्रत्यय, उर्दू के भी अनेक प्रत्यय हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ मूल प्रत्यय इस प्रकार है, अंदाज, आना, खोर, दार, दान, मंद और बाज। अंदाज से नजरअंदाज, तीरंदाज, आना से सलाना, मेहनताना, खोर से सुदखोर, घुसखोर, दार से जानदार, पहरेदार, दान से कलमदान, पीकदान, मंद से अक्लमंद, जरूरतमंद और बाज से चालबाज, धोखेबाज आदि नए पदों का निर्माण होगा। तो मुझे उम्मीद है प्रत्यय अध्याय को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। इसके अलावा और आपको इसमें क्लियरिफिकेशन की आवश्यकता है और कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आप बताइएगा किस तरह के वीडियो बनाया जाए, किस तरह से आपको मदद किया जाए। और सबसे बड़ी चीज होगी कि व्याकरण तो अपने आप में महासागर है। व्याकरण में किस बिंदु पर हम वीडियो बनाए वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा ताकि अगला वीडियो मैं वो बना के आपको अपलोड कर सकूं। ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो बनाते रहने का प्रेरणा मिलता रहे, ऊर्जा मिलता रहे। धन्यवाद।